Hello बच्चों, let's read the question. Net charge in a current carrying conductor is zero even then it experiences force in the magnetic field. Why? तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमें समझना है। की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो नेगेटिव क्यू, ठीक है, और ये मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मान लो इट इज इन डायरेक्शन ऑफ इनसाइड द पेपर। जैसे ये यहाँ पे तो एक प्लेन हमारी बन गई, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगेगा तीसरी डायरेक्शन में F। और ये जो आपका जो चार्ज है वो क्या करेगा, अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। वैसे देखने जाओ तो कंडक्टर के अंदर इन अ कंडक्टर कंडक्टर नेट चार्ज, नेट चार्ज जिसको अपन बोलेंगे क्यू नेट इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन पी माइनस एन ई वुड बी इक्वल टू जीरो। एन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू जीरो। तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसका, जीरो। तो ये सारे मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v इन सम डायरेक्शन, जैसे आप देख सकते हैं। अब इन पे जब मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में मान लो लग रहा है तो इन लोगों पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका एक रीजन ये है कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स डज नॉट मूव मूव बट इलेक्ट्रॉन्स बट इलेक्ट्रॉन मूव। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड